हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी अपने प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंसमेंट में समय बहुत कम है। इसके एग्ज़ाम शेड्यूल कब से कब तक लिए जाएंगे ये भी हम लोग जानेंगे, और आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम शेड्यूल कब से स्टार्ट होंगे ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और आरआरबी एनटीपीसी जो रिवाइज रिजल्ट को लेकर इतने प्रोटेस्ट किए गए, क्या कमीशन यहाँ पर रिकमेंड करेगी ये रिवाइज रिजल्ट को लेकर या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या रिवाइज रिजल्ट एनटीपीसी के आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं इस अपडेट को। आखिरी बार जो कमीशन गई थी, टोटल 5 जगहों पर कमीशन गई है और यहाँ पर आखिरी बार 15 फैब को ऑफिशियल नोटिस डाले गए थे आरआरबी अजमेर जोन में, और जहाँ पर कमीशन पहुंची और जितने भी आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर कंसर्न है, जो दिक्कत है, यहाँ पर सबमिट करने के लिए समय जो दिए गए थे शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ पर जाकर आप रिपोर्ट कार्यालय में सबमिट कर सकते थे। जो भी आपकी कंसर्न है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर, जो भी कंसर्न है रेलवे भर्ती को लेकर, जो भी कंसर्न है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर, ये सारे सबमिट कर सकते थे। और यहाँ पर टोटल, और रही बात यहाँ पर हर जगह यूट्यूब पर बात की जा रही है 5 ही जगह पर क्यों गई, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ये कमीशन को काम करना है और कमीशन को कोशिश करना है कि कम समय में ज़्यादा बेटर रिजल्ट है। और हर जोन में हर जगह पर जाए, टोटल 18 जोन है, बहुत समय लग जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत खर्चे आते हैं। ट्रैवल के साथ साथ इस कमीशन को सभी जगह का रिपोर्ट ले पाना बहुत मुश्किल काम है। कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जोन के में कमीशन यदि बैठ रही है एक दिन रिपोर्ट लेने के लिए, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आने में जो 4 मार्च को डेडलाइन दी गई है, 4 मार्च को डेडलाइन दी गई है, इस 4 मार्च के बाद फिर रिपोर्ट आते, इसीलिए किसी भी जोन में जो मेन जोन थे जहां पर मेन कंसर्न थे, इसलिए कुछ ही जोन में सिर्फ 5 जगहों पर गए, जैसे आरआरबी पटना, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद और अजमेर, और आरआरबी गया भी पहुंची थी, पर ऑफिशियली तौर पर नोटिस नहीं डाले गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके रिपोर्ट को लेकर। इसके रिपोर्ट जो डेडलाइन दी गई 4 मार्च, अब यहाँ पर कोई ऐसा कंफर्म डेडलाइन नहीं है कि 4 ही मार्च तक देना है। तो यहाँ पर कमीशन को जब रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए, मेन बात थी सभी को सुनना, यानी लोगों को तो क्या कंसर्न है, लोग जो एनटीपीसी अभ्यर्थी हैं, जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी, इनके कंसर्न क्या है, इनको दिक्कत क्या आ रही है, ये सुनना है। ये काम हो चुका है। अब रही बात इस रिपोर्ट को कंपाइल करना, कंपाइल करके एक जो सभी कैंडिडेट का, जो मोस्ट ऑफ मेजोरिटी कैंडिडेट, इनका कंसर्न क्या है, और इसी के बेस के ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी रेलवे मंत्रालय के ऊपर। जो रिपोर्ट को उम्मीद कर सकते हैं मार्च के शायद इसी मंथ के लास्ट वीक तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी रेलवे मंत्रालय को। अब यहाँ पर निर्णय आएंगे रेलवे मंत्रालय के ऊपर, क्योंकि रेलवे मंत्रालय के सिर्फ रिकमेंड करना है कि क्या क्या सुझाव दिए गए कैंडिडेट के द्वारा, क्या क्या। अब यहाँ पर ये कमेटी जो है ये क्या रिकमेंड करती है रेलवे मंत्रालय को, इसके ऊपर देखना होगा। अब इसका जो पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट आ जाएगी, ये 3 से 4 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट, जो भी रिपोर्ट में बात रखी गई है, जो उस सभी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू 3 या 4 जो भी डेट निकल कर आ जाए, जहाँ तक उम्मीद है 3 मार्च या 2 मार्च के ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ पर बता दी जाए आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम शेड्यूल को लेकर। उस समय तो अनाउंसमेंट नहीं होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, पर एक संभावित एग्जाम शेड्यूल हमें एनटीपीसी का और आरआरसी ग्रुप डी का पता चल जाएगा 3 या 4 मार्च को। ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है 3 मार्च को आपको हमें सभी को पता चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिवाइज रिजल्ट को लेकर। रिवाइज रिजल्ट को लेकर 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने कमीशन के पास रिपोर्ट सौंप किए दिया था, उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कुछ जो कमीशन के पास गए उनके हिसाब से अपने अपने हिसाब से बातें बना रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रिवाइज रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर कमीशन के पास अपना अधिकार है कि किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए, या नोटिस को भी कंसिडर करेंगे और जो पॉसिबल सही तरीका है उसको ऊपर भी कंसिडर किए जाएंगे। ना कि ये जो लोगों ने रिपोर्ट दिया, जो लोगों ने कंसर्न दिया, जैसे एनटीपीसी पास कैंडिडेट का कहना है कि रिवाइज रिजल्ट ना आए, फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है, फेयर तरीके से एग्जाम हुए, सब कुछ फेयर है। पर यहाँ पर जो रिजल्ट को, यहाँ पर जो मेन पिछले एग्जामों में 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में पोस्ट प्रायोरिटी के टॉप पर रखे जाते थे, अब यहाँ पर पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से रिजल्ट नहीं दी गई, लेवल वाइज रिजल्ट दिए गए। अब यहाँ पर कमेटी भी इस चीज़ को देखेगी, पुराने
जो भर्ती प्रक्रिया दोनों को समझने की और समझने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। अब इस कमेटी का जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट होंगे। मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी यही है कि रिवाइज रिजल्ट होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है, जो कमेटी में बैठे लोग हैं उन्हें भी पता है, वो भी सारे रिक्रूटमेंट लेते आ रही है, उनको भी सब कुछ जानकारी है, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर लूप होल है, वे सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोई रेलेवेंट नहीं है इस एग्ज़ाम से। इस एग्ज़ाम का दिक्कत कुछ और है और जजमेंट किसी और चीज़ों को दिखाई जा रही है, ये मर्ज नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट को लेकर कमेटी को फैसला लेना है, और कमेटी क्या रिकमेंड करती है जो हमें 2 या 3 मार्च को ऑफिशियली पता चल जाएगा। पर रेलवे मंत्रालय को 28 फैब या 27 फैब तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो रिवाइज रिजल्ट को लेकर हम इंतजार करने होंगे अभी भी। कम से कम 2 या 3 मार्च को हमें कंफर्म जानकारी मिल जाएंगे रिवाइज रिजल्ट कब तक। यदि रिवाइज रिजल्ट किए जाते तो 15 से 16 मार्च के आसपास रिवाइज रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब बात आती है एग्जाम शेड्यूल को लेकर। जैसे बहुत सारी जगहों पर बात की जा रही है कि एनटीपीसी एग्जाम शेड्यूल मार्च के महीने में लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे मिनिस्टर ने खुद कहा है, माननीय रेलवे मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया एनटीपीसी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जून के महीने में। अब इनके पास टारगेट समय जो है जून है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो एग्ज़ाम के होंगे एनटीपीसी का, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। जैसे मार्च के लास्ट वीक में बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट को भी रिवाइज करना है और कमेटी के रिकमेंड आने के बाद ही रिजल्ट के ऊपर काम किए जाएंगे, या इसी रिजल्ट के ऊपर आएगा, ये तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जो ऑफिशियली जो पता चल रहा है, जो कमेटी में बैठे लोग हैं उनको जो सब कुछ जानकारी है, सब कुछ जानते हैं, वो सारी रिपोर्ट को ऐसे ही नहीं कि कुछ कैंडिडेट के बेसिस के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि रिवाइज रिजल्ट होगा, और रिवाइज रिजल्ट आने के बाद कम से कम अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल 12-13 के आसपास आपको एग्ज़ाम शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे एनटीपीसी का। एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से अलग अलग सेपरेट यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, तो वैसे ही होंगे, बस यहाँ पर कौन कैंडिडेट किस किस लेवल में क्वालिफाई कर रहा है और यूनिक कैंडिडेट को बुलाना है, ना कि 7 लाख रोल नंबर को बुलाना है। मेन कंसर्न लोगों का यही है कि यूनिक कैंडिडेट को बुलाया जाए 7 लाख, ना कि जनरल वे में 7 लाख सिर्फ रोल नंबर बुला लिए जाए। इसी बात को लेकर तो एनटीपीसी का शेड्यूल अप्रैल के महीने में कंफर्म मान के चले कि अप्रैल में आपका एनटीपीसी का शेड्यूल अनाउंसमेंट हो जाएंगे। अप्रैल में आते आते आपका एनटीपीसी का एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होगा। जून के बाद जून में फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिए जाएंगे, और ज्वाइनिंग रेलवे मंत्रालय के ऊपर है कि कब से दी जाएगी। अब रही बात ग्रुप डी के एग्ज़ाम। ग्रुप डी के एग्ज़ाम जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे मई के फर्स्ट वीक या अप्रैल के लास्ट वीक, तो आपके पास समय अभी बहुत है। अप्रैल लास्ट वीक भी हो सकता है, अप्रैल के लास्ट वीक भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल स्टार्ट हो जाए, या मई 2022 में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक उम्मीद करें मई में ही आपका आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी होगा आने वाले समय में निकल कर आएंगे, पर जो रिपोर्ट है, जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर निर्भर है। देखते हैं आने वाले समय में क्या निकल कर आता है। जो संभावित समय थे कि आपको मैंने बता दी, एनटीपीसी एग्जाम शेड्यूल और आरएससी ग्रुप डी के एग्जाम शेड्यूल मैंने बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे और लगातार इनके ऊपर कमेंट आ रहे थे। तो कमीशन की रिपोर्ट 27 या 28 फरवरी को रेलवे मंत्रालय के पास सौंप दिए जाएंगे, और 2 या 3 मार्च के आसपास, 4 मार्च भी हो सकते हैं, इस समय आपको इस रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी जाएंगे क्या रिकमेंड किए गए हैं ये कमीशन की द्वारा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।